हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन आईपीआर लॉ के बारे में। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो आईपीआर लॉ है वो वो इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है और इसमें लीगल करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए हम आज ये डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ इंडियन आईपीआर लॉ? अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो इंडियन आईपीआर लॉ का मतलब होता है आइडियाज को प्रोटेक्शन देना। हम जनरली प्रॉपर्टी बोलते हैं, लैंड्स, फ्लैट या कार के बारे में सोचते हैं। जैसे इन प्रॉपर्टीज को ही हम प्रॉपर्टीज मानते हैं। लेकिन आज के टाइम में आइडियाज भी प्रॉपर्टीज होती है। सोचो, किसी ने एक नया प्रोडक्ट इन्वेंट किया, किसी ने एक ब्रांड बनाया, किसी ने एक सॉन्ग लिखा या सॉफ्टवेयर डेवलप किया। ये सब फिजिकल चीजें नहीं है, लेकिन इनकी वैल्यू रियल होती है। इंडियन आईपीआर लॉ का काम ये है इंश्योर करना कि जो आइडियाज आपने क्रिएट किए हैं उस पर आपका लीगल कंट्रोल हो। तो मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब थोड़ा और क्लियरली समझते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली वो चीज है जो आपके दिमाग से निकली है। जैसे इन्वेंशन, ब्रांड का नेम या लोगो, बुक, सॉन्ग, मूवीज, सॉफ्टवेयर, प्रोडक्ट का डिजाइन। ये चीजें हाथ से छू नहीं सकते हम लोग, लेकिन मार्केट में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। आईपीआर लॉ यहीं पर एंट्री लेता है। ये बोलता है जो आपका आपने क्रिएट किया है उसको उसका ओनर आप ही होंगे। ये दूसरे लोग इसे ओन नहीं कर सकते। आपका कोई बुक लिखा है तो वो आपका बुक है। आपने सॉफ्टवेयर बनाया है तो वो आपका सॉफ्टवेयर है। ओके। इसका मतलब कोई और आपके काम को बिना परमिशन यूज नहीं कर सकता या कॉपी सेल नहीं कर सकता। अब सवाल ये आता है, गवर्नमेंट को आईपीआर लॉ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? सिंपल रीजन है, इनोवेशन को प्रोटेक्ट करना। अगर आज कोई पर्सन कुछ नया बनाता है और कल कोई और उसे कॉपी कर लेता है तो इनोवेशन का क्या फायदा? हर कोई कॉपी करते ही बैठ जाएगा। आईपीआर लॉ क्रिएटर को कॉन्फिडेंस देता है कि अगर तुम नया काम करोगे तो लॉ तुम्हारे साथ खड़ा होगा। ये लॉ क्रिएटिविटी को इंक्रीज करता है, रिसर्च को पुश करता है और अनफेयर कंपटीशन को रोकता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी पर भी पड़ता है क्योंकि इनोवेशन के बिना ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। अ, अब इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। हर आइडिया एक जैसा नहीं होता है। इसके लिए लॉ ने कैटेगरीज बना दी है। तो पहली कैटेगरी है, अगर आप इनोवेशन करते हो तो उसे हम पेटेंट कहेंगे। अगर ब्रांड आइडेंटिटी है तो उसे हम ट्रेडमार्क कहेंगे। अगर क्रिएटिव वर्क है तो हम कॉपीराइट कहेंगे। अगर प्रोडक्ट का लुक है तो हम डिजाइन कहेंगे। अगर रीजनल प्रोडक्ट है तो जोग्राफिकल इंडिकेशन कहेंगे। और अगर कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन है तो हम ट्रेड सीक्रेट कहते हैं। हर कैटेगरी का पर्पस अलग है लेकिन गोल सेम होता है। अ, अब ये सारी चीजें सिर्फ कंसेप्ट नहीं है, इनके लिए प्रॉपर लॉ बनाए हुए हैं। जैसे पेटेंट एक्ट इन्वेंशन के लिए, पेटेंट एक्ट है इनोवेशंस के लिए। उसके बाद ट्रेडमार्क एक्ट है ब्रांड के लिए,
कॉपीराइट एक्ट है क्रिएटिव वर्क्स के लिए, डिजाइन एक्ट है प्रोडक्ट अपीयरेंस के लिए, और जीआई एक्ट है रीजनल प्रोडक्ट्स के लिए। जीआई मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन। ओके। ये लॉज बनाते हैं, जैसे हम रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन क्या राइट्स क्या मिलेंगे अगर कोई रजिस्टर करता है उस अपने पेटेंट को या कॉपीराइट ट्रेडमार्क को। तो इन्फ्रिजमेंट हुआ तो क्या रेमेडी होगी, अगर कोई कॉपी करता है ये सारी चीजें करता है तो क्या उसके लिए पनिशमेंट एंड सारी चीजें होंगी। ओके। मतलब सिस्टम प्रॉपर डिफाइन है हर एक चीज इस लॉ में। ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, इम्पोर्टेंट ऑफ आईपीआर। अब प्रैक्टिकल लाइफ में आईपीआर क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आईपीआर आपके बिजनेस का बैकबोन बन सकता है। अगर आप स्टार्टअप अगर आप स्टार्टअप हो, इन्वेस्टर सबसे पहले पूछते हैं तुम्हारे आईपी राइट सिक्योर है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लीगल प्रोफेशनल हो तो आईपीआर में लॉ फर्म रोल, कॉर्पोरेट एडवाइजरी, कंप्लायंस, लिटिगेशन, फ्रीलांसिंग सब कुछ पॉसिबल है। आईपीआर सिर्फ लॉ नहीं, लॉ का सब्जेक्ट नहीं, ये बिजनेस, टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी का एक जंक्शन बन चुका है। सो गाइस कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं समराइज करूँ तो इंडियन आईपीआर लॉ का सिंपल गोल है आइडियाज को वैल्यू देना और उन्हें लीगली प्रोटेक्ट करना। आज की इकोनॉमी आइडियाज पर चल रही है, और जो आइडियाज प्रोटेक्ट करता है वही लॉन्ग टर्म में ग्रो करता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, लॉयर हो या बिजनेस ओनर, आईपीआर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज इंसेंशियल इंसेंशियल हो चुका है। अ, और इसी वजह से आईपीआर एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर ओरिएंटेड लीगल फील्ड माना जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारी वेबसाइट को विजिट करना मत भूलिए। डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जहाँ पे आप जाके अलग अलग टॉपिक के ऊपर सीख सकते हैं। और आईपीआर लॉ के भी बहुत सारे कोर्सेस है, तो आप आईपीआर लॉ भी वहाँ पे जाके सीख सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।